विलियम शेक्सपियर से संबंधित कुछ प्रसिद्ध किताबों का हम अध्ययन करेंगे जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सम फेमस बुक्स ऑन शेक्सपियर्स लाइफ। तो पहली किताब है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स टी.एस. इलियट की किताब है, बेहद प्रसिद्ध है। और हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919 में इन्होंने ऐसे लिखा था और 1920 में यानी 1920 में एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध आलोचना किताब है द सेक्रेड वुड। टी.एस. इलियट की एक प्रसिद्ध आलोचना की किताब है द सेक्रेड वुड। तो 1920 में द सेक्रेड वुड में हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स के नाम से ये ऐसे छपा था। इसमें उन्होंने बताया था कि हैमलेट एक आर्टिस्टिक फेल्योर है। अब शेक्सपियर को ये कहना कि उनका जो सबसे बड़ा प्ले है हैमलेट एक आर्टिस्टिक फेल्योर है, एक बहुत बड़ी बात थी। एक पूरा जो है एक शेक्सपियर का एक जो भक्त समुदाय था उसको उत्तेजित करने वाली बात थी। लेकिन टी.एस. इलियट के अंदर हिम्मत थी, उन्होंने कहा हैमलेट आर्टिस्टिक फेल्योर है। हैमलेट को उन्होंने मोनालिसा कहा कि ये मोनालिसा जैसा है। तो मोनालिसा जैसा क्यों है अभी आप इसे देखोगे। मैकबेथ की तो जम करके तारीफ की इलियट साहब ने, लेकिन कहा कि हैमलेट में सॉलिलॉक्वीज हैं, लेकिन कोई बातें तो करी गई हैं बहुत सारी, लेकिन उनको क्रियात्मक रूप से दिखाने के लिए किसी विधि का, डिवाइस का, किसी प्रतीक का, सिंबल का या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स नहीं है। तो ये बहुत प्रसिद्ध किताब है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स टी.एस. इलियट। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इज एन एसे written by T.S. Eliot in 1919 that offers a critical reading of Hamlet. The essay first appeared in Eliot's The Sacred Wood, Essays on Poetry and Criticism in 1920. The Sacred Wood में 1920 में सबसे पहले ऐसे आया था। Eliot calls the Hamlet is an artistic failure. According to T.S. Eliot, Hamlet is the Mona Lisa of literature, a work that is interesting but not a work of art. Eliot के अनुसार जो मोनालिसा है वो इंटरेस्टिंग वर्क है, लेकिन वो आर्ट का वर्क नहीं है। वैसे ही हैमलेट इंटरेस्टिंग वर्क है, लेकिन लिटरेचर का वर्क नहीं है। इट मीन्स द राइटर इज अनेबल टू ऑब्जेक्टिफाई द इमोशंस, यानी हैमलेट में राइटर इमोशंस को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर पाया है। द रीजन फॉर कॉलिंग हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेल्योर हैज टू डू विद द लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स, यानी इसे आर्टिस्टिक फेल्योर टी.एस. इलियट इसलिए कहते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का अभाव है। Objective correlative noun, the artistic and literary technique of representing or evoking a particular emotion by means of symbols and become indicative of that emotion and are associated with it। यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है एक ऐसी व्यवस्था है कि जो खास इमोशन है, पर्टिकुलर इमोशन है, उसको सिंबल्स या अन्य किसी डिवाइस के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ सिचुएशन, अ चेन ऑफ इवेंट्स विच शैल बी द फार्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाई अमेरिकन पेंटर एंड पोएट वाशिंगटन एल्स्टन। तो जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म है
इसे टी.एस. इलियट ने नहीं सृजित किया है। इसका जो सबसे पहले उपयोग है या इसको जो गढ़ना है, तो इसे टी.एस. इलियट ने नहीं गढ़ा है, वरन इसे गढ़ा है वाशिंगटन एल्स्टन ने। और वाशिंगटन एल्स्टन एक अमेरिका के पेंटर और पोएट थे, साहित्यकार थे। कुछ अन्य प्रसिद्ध कृतियों का अध्ययन करते हैं जो कि शेक्सपियर को समर्पित हैं। इसके पहले अभी जो शेक्सपियर का हैमलेट वाली जो एसे है उससे संबंधित एक तथ्य और देखते हैं। एलियट यूजेज लेडी मैकबेथ्स स्टेट ऑफ माइंड एज एन एग्जाम्पल ऑफ द सक्सेसफुल ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो मैकबेथ, लेडी मैकबेथ का जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको उन्होंने बोला है कि ये सक्सेसफुल ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। जो दूसरी किताब है, दूसरी पुस्तक है शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 ए.सी. ब्रैडले। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 ए.सी. ब्रैडले। थर्ड बुक है हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ 1933 एल.सी. नाइट। इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है और ये जो टीजीटी 2016 था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ 1933 एल.सी. नाइट। फोर्थ बुक है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ 1823 एंड एसे बाई थॉमस डी क्विंसी। थॉमस डी क्विंसी का एक एसे है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ 1823 का। द व्हील ऑफ फायर, इंटरप्रिटेशंस ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1930, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट। एक बहुत फेमस क्रिटिक हैं विल्सन नाइट। तो विल्सन नाइट की एक बड़ी ही प्रसिद्ध किताब है द व्हील ऑफ फायर। द व्हील ऑफ फायर विल्सन नाइट और 1930। शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 एच.बी. चार्ल्टन। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948 एच.बी. चार्ल्टन। शेक्सपियरियन कॉमेडी और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एच.बी. चार्ल्टन ने लिखी है। 8 बुक नंबर 8 सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर निकोलस रो 1709। 1709 में निकोलस रो की किताब है द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। दरअसल निकोलस रे ने 1709 में टॉमसन के द्वारा 6 वॉल्यूम्स में शेक्सपियर का जो प्लेज हैं उनको और उनकी बायोग्राफी को प्रिंट कराया था। तो इनको द फर्स्ट एडिटर ऑफ शेक्सपियर का पहला एडिटर भी निकोलस रो 1709 को माना जाता है। रो बेस्ड हिज टेक्स्ट ऑन द करप्ट फोर्थ फोलियो। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकोलस जो है रो ने जो अपना काम था वो किस पर आधारित था, उनका काम यानी उनके काम का आधार क्या था, तो फोर्थ फोलियो था। निकोलस रो का जो 1709 में जो उनका शेक्सपियर का जो एडिशन था वो फोर्थ फोलियो पर आधारित था। थैंक यू।